गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम सोहन है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किया था और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने कंसेप्ट बिल्डिंग की थी, मैं समझता हूं कि आप सभी ने वो क्लासेस देखी होगी और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आई है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व कर दूँ। उसके बाद हमारी जो आज की क्लास है उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और उन्हीं कंसेप्ट्स में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 11/1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 11/9%, 11/1/9%। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये। वो पूछ रहा है कौन सा धन है वो, यानी कि हमें बताना है मूलधन, बताना है कितना, प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन पिछली बार किए थे उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 11/1/9% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 11/1/9% इज इक्वल टू होता है हमारा 1/9। ठीक है, अगर किसी को परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करना नहीं आता तो देखिए, जन 5% है, अगर मुझे इसको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, परसेंट की जगह पे हम लिखते हैं 1/100। तो जगह 5 1 5, 5 2 10, 0। तो 5% को हम लिखते हैं 1/20। ऐसे ही जब हमने 1/9% है, जब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 11 × 9 99 प्लस 1 100, 100/9। और परसेंट की जगह पे मैंने लिखने के लिए बोला 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो सबसे मैंने क्या किया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया। 11/1/9% इज इक्वल टू होता है 1/9। इसका क्या मतलब है कि अगर 9 रुपये मूलधन है, अगर 9 रुपये मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपया। उस पर ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपया। यानी कि पहले साल में 9 रुपये से कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10 रुपये। 2 साल तक ब्याज लगा है तो दूसरे साल में 9 से 10। अब हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81 और 10 × 10 100। हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर 81 रुपये थे तो 81 रुपये के कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। 81 रुपये के 100 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना लगा, 100 में से 81 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा, 100 में से 81 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो 81 रुपये के 100 रुपये हो गए, यानी कि 19 रुपये ब्याज लगा। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 190 रुपये। तो इस 19 को हम 190 के बराबर मान लेते हैं, तो 19 बराबर हो जाता है हमारा 190। अब यहाँ से 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 190/19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारी 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गई 10। तो हमसे वो मूलधन पूछ रहा है। मूलधन हमने यहाँ पे कितना बताया था कि 81 रुपये के 100 रुपये हो गए, 81 रुपये के 100 रुपये हो गए, यानी कि ये क्या है हमारा मूलधन। तो हम 81 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 81 इज इक्वल टू हो जाएगा 81 × 10। तो ये हो जाएगा हमारा 810 रुपये। ठीक है, तो वह धन हमारा क्या है, 810 रुपये है। तो 810 को अगर हम 11/1/9% की दर से 2 साल के लिए ब्याज पर देंगे तो वो हमारा 190 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हमें उसका मिलेगा। ठीक है, तो एक ही तरीका होता है हमारा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप पॉज करके ये वीडियो
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,803 रुपये हो जाता है। अब देखते हैं इसमें वह धन ज्ञात करो, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा देखते हैं। डेटा हमें सबसे पहले दिया हुआ है दर R = 2%। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और 2 वर्ष में 7,803 रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्र धन है हमारा। इसे ए से भी डिनोट करते हैं, = 7,803 रुपये। वह धन ज्ञात करो, हमें पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंट की जगह पे क्या लिखते हैं, 2 × 1/100। 2 1 = 2, 2 5 = 10, ये हो जाएगा हमारा 1/50। फ्रैक्शन आ गई हमारी 1/50। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी ये फ्रैक्शन आती है इसका मतलब होता है कि अगर 50 रुपये देंगे तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। तो 50 से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 50 से 51 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 × 50 हो जाएगा 2500, और 51 की जब 51 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2601, 2601। ठीक है, क्या किया है हमने, 50 की 50 में गुना, 51 की 51 में गुना। अब हमारे पास क्या होता है कि 2500 रुपये दिए थे, 2 साल में 2601 रुपये हो गए। 2500 रुपये दिए थे, 2 साल में 2601 रुपये हो गए, यानी कि ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन है 2601 रुपये। लेकिन हमें क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया हुआ है, उसको इसके इक्वल हम पुट कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2601 के बराबर दिया हुआ है 7803। वो कह रहा है मिश्र धन ये नहीं, ये है 7,803 रुपये। ठीक है, तो 2601 के बराबर हम क्या कर देते हैं, 2601 के बराबर हम कर देते हैं 7,803। यहाँ से हम एक यूनिट निकाल लेंगे, एक बराबर आ जाएगा 7,803/2601। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 1 = 3, 3 0 3 6 18। ठीक है, ये आ जाएगा 1 यूनिट आ गई हमारे 3 के इक्वल। अब वो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन यहाँ से बता देंगे। मूलधन हमारा कितना था, 2500, तो 2500 की वैल्यू कितनी होगी, 2500 × 3 यानी कि 7,500। ठीक है, तो मूलधन कितना था हमारा, मूलधन हमारा आ गया है 7,500 रुपये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो इतना टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, आपको उससे बहुत कम टाइम लगेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धन 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1470 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए यहीं पे और इस क्वेश्चन को आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो फिर आप एक बार इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप पहले इस वीडियो को पॉज करो और ख़ुद इसको सोल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम डेटा चेक करते हैं। डेटा क्या है हमारे पास में, दर दी हुई है 16 से ही 2/3%। इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो 16 से ही 2/3 हो जाएगा हमारा 50/3, और परसेंट की जगह पे हमें लिखना है 1/100। तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 1/6। 1/6 आ गया। आगे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम है हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष में 1,470 रुपये हो जाता है, यानी कि ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन 1,470 रुपये। ठीक है, तो हमें वह धन ज्ञात करना है, यानी कि P = फाइंड आउट करना है। तो वही करना है भैया, जो 2 क्वेश्चन अभी हमने पहले किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। 6 रुपये पर
मूलधन 6 रुपये है तो ब्याज 1 रुपया, यानी कि कितना होता है 7 रुपये। 6 के 7 रुपये हो जाएंगे, दूसरे साल में भी 6 से 7 रुपये हो जाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 36 रुपये के 49 रुपये हो जाते हैं, यानी कि मिश्र धन हमारा यहाँ पे क्या रहा है 49। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1470 रुपये। ठीक है, तो 49 बराबर दिया हुआ है 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1470 बटे 49, यह आ जाएगा हमारा 30। जब 49 से 1470 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। हमें वो मूलधन बताना है, यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 36। तो 36 इज इक्वल टू जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 36। 0 3 से 18, 3 3 9 1 10। तो वह धन हमारा 1080 रुपये था। ठीक है, आई होप के सभी स्टूडेंट्स का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो 1080 रुपये आया होगा। अगर किसी का 1080 नहीं आया है तो एक बार अपना सॉल्यूशन दोबारा चेक कर ले और उसको चेक कर ले कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। किसी धन पर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, तो वही करना है इसमें भी। सबसे पहले वीडियो आप पॉज कीजिए, खुद को आंसर सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आगे वीडियो में चेक कीजिए। ठीक है, सबसे पहले डेटा r इज इक्वल टू 12 सही 1/2%। इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25/2 गुना परसेंट की जगह पे हम लिखेंगे 1/100, तो 25 चौका 100 और 1/8। ठीक है, हमारी दर को हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। टाइम 2 ईयर्स है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इसमें CI इज इक्वल टू 1020 रुपीज़, 1020 रुपये। जो पहले 2 क्वेश्चन थे उनमें मिश्र धन दिया हुआ था और धन पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था। इसमें क्या है, ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो P बताना है हमें। बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अगर 8 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज है, 8 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है, यानी कि 8 रुपये के कितने होते हैं 9 रुपये हो जाते हैं। दूसरे साल में भी 8 रुपये के 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 और 9 9 81, यानी कि 64 रुपये से 81 रुपये हो गए। 64 रुपये दिए थे उधार, 81 रुपये मिले, तो ब्याज कितना मिला माइनस कर देंगे 81 में से 64, तो आ जाएगा ब्याज आ जाएगा 11 में 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1, यानी कि 17 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या करा, 17 रुपये ब्याज नहीं मिला, 1020 रुपये ब्याज मिला है। 1020 के हम इसको इक्वल पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू हमारा जाएगा 1020/17, 17 छिक्का 102 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 60। हमें क्या धन ज्ञात करना है, वो कितना धन था, तो 64 इज इक्वल हो जाएगा 60 × 64, 0 6 चौके 24, 6 छंग 36 और 2 38। ठीक है, तो वो हमारा जो मिश्र धन, जो हमारा ब्याज आएगा, ब्याज तो हमारा 1020 रुपये प्राप्त हुआ था, लेकिन जो मूलधन है वो 3840 रुपये है। ऐसे ही अगर वो सीधे मिश्र धन पूछे तो हम सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या मूलधन में ब्याज ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है आप उसको नोट कर लीजिए। वैसे तो आप सभी ने ये सही से सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा लिख लेंगे। हमारे पास अब की बार इन्होंने P प्रोवाइड करा दिया, P है 5000 रुपये, दर R है 10% वार्षिक। 10% को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो परसेंट की जगह पे लिखेंगे 1/100, यह जाएगा 1/10। अच्छा, 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं जी।
ठीक है, 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 10 के 11 रुपये हो गए। दूसरे साल में 10 के 11 रुपये, 10 ढाई 100 और 11 गुना 11 121 रुपये। तो 100 रुपये के कितने हो गए, 121 रुपये। ब्याज कितना मिला, 21 रुपये। ठीक है, ब्याज मिला 21 रुपये। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये। मूलधन है हमारा 100 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये। तो 100 को हम 5000 के बराबर रख देंगे, 100 बराबर 5000। तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 5000 बटे 100, यानी कि 50 के बराबर। एक यूनिट आ गई हमारी 50 के बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 21, तो 21 बराबर कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 21 गुना 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1050 रुपये हमारा ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1050 रुपये ब्याज मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप सही से ये कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो ये नंबर आपको फ्री के लगेंगे। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो आपको लगेगा ये तो हलवा मिल गया। ठीक है ना, आप उसको तुरंत उड़ा देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ उस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो पॉज करके आप एक बार पीछे जा सकते हैं, दोबारा उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में जाकर मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब मैंने सबसे पहले बताया कि हमको सबसे पहले डेटा लिखना है। डेटा क्या दिया हुआ है, तो डेटा इसमें देखते हैं। डेटा है सबसे पहले दर दी हुई है 16 सही 2/3% वार्षिक। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको करना है हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 16 × 48 है तो 50/3 और परसेंट की जगह पर लिखते हैं 1/100। तो 50 दूनी 100, ये हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, अब टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 वर्ष। और पूछ क्या रहा है, देखो अगर कोई अमाउंट हम साधारण ब्याज पर दें और चक्रवृद्धि ब्याज पर दें, सेम अमाउंट, तो उन दोनों में जो ब्याज मिलेगा उनका अंतर इसने दिया हुआ है, उन दोनों का अंतर दिया हुआ है। यानी कि CI माइनस SI, 2 साल का CI माइनस SI दिया हुआ है उसने 50 रुपये। तो मूलधन वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को अब पुराने मेथड से ही अप्रोच करते हैं तो देखो क्या होगा। 6 रुपये से 1 रुपये मिला तो 7 रुपये हो गए, यानी 6 से 7 रुपये हो गए। दूसरे साल में 6 से 7 रुपये हो गए। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 36 और 7 × 7 49 रुपये। तो 36 रुपये से कितने हो गए, 49 रुपये हो गए। 36 रुपये से 49 रुपये हो गए। तो हमें यहाँ से CI तो पता चल गया, हमें यहाँ से CI पता चल जाएगा 13 रुपये आया। लेकिन जो डेटा इसने दिया हुआ है CI माइनस SI, हमें CI माइनस SI यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर आकर वो जो पुराना मेथड है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए हम एक नया मेथड यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक सेम ही रहना है ना। आपको सबसे पहले इस दर को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, दर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर जो दर का हमारा हर आएगा, डेनोमिनेटर जो आएगा, उसकी पावर हमें समय करनी है। ठीक है, इसको अगर हम A मान लें 6, ठीक है, दर की जो पावर है वो समय करनी है। दर की पावर समय, दर का जो हमारा हर आया है वो है 6 और इसकी पावर समय, समय कितने हैं 2 साल। तो लिखेंगे 6 की पावर 2 36। ठीक है, अब क्या करेंगे,
फ्रैक्शन कितनी 1/6, 1/6। तो 36 पर हम फर्स्ट ईयर कितना ब्याज लगेगा, 36 गुना 1/6 यानी कि 6 रुपये। दूसरे साल भी 6 रुपये लगेंगे। अब दूसरे साल में ये जो ब्याज आया था उस पर भी ब्याज लगेगा, ये जो ब्याज आया था इस पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/6, ये कितना हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, तो हुआ क्या है, 36 पर पहले साल में 6 रुपये ब्याज लगा, दूसरे साल में 6 रुपये ब्याज लगा, फिर इस 6 रुपये पर भी 1/6 यानी कि 1 रुपया ब्याज लगा। क्योंकि बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसमें मैं आपको समझा दूं, ये जो होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अगर इसमें हम ये 1 रुपया भी जोड़ दें जो ब्याज पर ब्याज लगा है, ये वाला, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे इसमें साधारण ब्याज क्या है, 6 + 6 12 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारा, 6 + 6 + 1 13 रुपये। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो CI - SI = 13 - 12 = 1। यही तो एक्स्ट्रा लगा था बस। ठीक है, यही तो एक्स्ट्रा लगा है। तो ये क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारे क्वेश्चन में दिया कितना है, लेकिन वो है 50 रुपये। तो 1 यूनिट को हम रख देंगे 50 रुपये के इक्वल, 1 यूनिट को हम रख देंगे 50 रुपये के इक्वल। तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 36 रुपये, 36 यूनिट था, तो 50 गुना 36, 36 5 15 3 18। तो जो मूलधन है हमारा 1800 रुपये रहा होगा। ठीक है, मूलधन हमारा कितना रहा होगा 1800 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1800 रुपये आएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं, देखिए मैंने बताया आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन का अब हमें हर लेना है, डेनोमिनेटर लेना है और उसकी पावर समय कर देनी है, यानी कि 6 और 6 की पावर समय 2, ये हो गया 36 रुपीज़। पहले साल यहाँ पर ब्याज रहेगा, दूसरे साल इधर ब्याज रहेगा। तो 36 पे कितना ब्याज लगेगा 1/6, यहाँ पर भी मैं 1/6 लिख दूँगा। तो 36 गुना 1/6 कितना हो जाएगा 6 रुपये, और 36 गुना 1/6 ये भी 6 रुपये आ जाएगा। अब जब हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज कितना लगेगा 1/6, ये आ जाएंगे हमारे 1 रुपया। तो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 6 + 6 12 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा 6 + 6 + 1, 6 + 6 + 1 13 रुपये। और CI - SI क्या हो जाएगा हमारा 13 - 12। सिर्फ इसकी वजह से तो डिफरेंस आता है ना, इसकी वजह से तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है। तो ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा यहाँ पर 1 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50 रुपये, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 50। तो यहाँ पे मूलधन कितना था 36, तो 36 = कितना जाएगा 36 × 50, 0 5 अंक 30 5 6 15 और 3 18। तो 1800 रुपये वो मूलधन रहा होगा। ठीक है, अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड 13 = 13 गुना 50, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 650 रुपये। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता साधारण ब्याज कितना है,
तो 12 बराबर आ जाएगा 12 गुना 50, 600 रुपये। अब देख लो चाहे इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, CI माइनस SI कितना आ रहा है, 50 रुपये। ठीक है, तो ये मेथड आप जो पुराने क्वेश्चन थे उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाला मेथड इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को आप अच्छे से कर लीजिए, इससे सभी क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज के हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सेम पिछले ही कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पिछले ही सवाल के जैसा सवाल है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। देखो बच्चों, जब तक आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, आपको आंसर्स नहीं आएंगे। आंसर आपको ऐसे देना है जिससे कि आपको कम से कम टाइम में आप आंसर निकाल पाएँ। इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी स्पीड है। आपको उनके साथ compete करना है तो आपको भी अपनी स्पीड उसी तरह बनानी पड़ेगी। और वो स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आप क्वेश्चंस को खुद सोल्व करेंगे, खुद उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो दोबारा चलाइए और आपको इसका सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो नाउ एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। चलिए मैं ये सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना था, R 5% लिखा है, इसको जल्दी से जल्दी भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो 5 गुना 1/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि आ जाएगा हमारा 1/20। दूसरा क्या काम करना है, देखना 2 वर्ष का है, टाइम 2 ईयर्स है। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो CI माइनस SI दिया हुआ है, ये आ जाएगा 63 रुपीज़। अब हमें क्या करना था, इसकी पावर 2, तो 20 की पावर 2 यानी कि 400। अब 400 का पहले साल में ब्याज लगेगा 1/20, दूसरे साल में ब्याज लगेगा 1/20। तो 400 में जब 1/20 की गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, और यहाँ पर भी आ जाएगा 20। देखो 400 मल्टीप्लाई 1/20, 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आ गया 20। अब इस ब्याज 20 पे भी तो ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, 1/20। ये आ जाएगा 20 गुना 1/20, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो उसने CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 63। अब देखो यही होता है CI माइनस SI, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 63। वो मूलधन पूछ रहा है तो 400 बराबर, मूलधन तो ये है ना, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 400, 0 0 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 25,200 रुपये। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने भी बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर लिख लेते हैं, R = 5%। अभी हमने किया था इसको, ये आया था 1/20। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इसमें 123 रुपये। तो वह राशि ज्ञात करनी है, P = फाइंड आउट। तो क्या करना है, 20 की पावर 2, 400। क्या करना है हमें, 20 की पावर 2, 400 रुपये। तो 400 में पहले साल 1/20 ब्याज लगेगा, दूसरे साल में 1/20 ब्याज लगेगा, यह आ जाएगा 20 और यह आ जाएगा 20। अब इस 20 पर भी 1/20 ब्याज लगेगा, 1/20, यह आ जाएगा हमारा 1 रुपया। वो कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज 123 है, लेकिन यहाँ पे कितना है ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे है हमारे पास 20 और 20 40 और 1 41, लेकिन उसने कितना बताया सवाल में, 123। उसने क्वेश्चन में बताया 123 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 123/41 यानी कि 3।
तो 1 यूनिट हमारी किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। वो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना था 400, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा 400 गुना 3 यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना जाएगा 1200 रुपये। तो ये हमारे आज के कंसेप्ट था, एक नया कंसेप्ट हमने बिल्ड किया। कंसेप्ट का एक मेथड, शॉर्ट ट्रिक हमने बिल्ड करी है आज आपके साथ में। आप इस ट्रिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपने पास, आपके पास जहाँ से भी कोई आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको उनके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज शेयर द प्रॉब्लम्स विद मी। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड जितनी जल्दी से जल्दी होगा उतनी जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अपनी तैयारियों को ज़ोर से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स अब पास आ रही हैं, सभी एग्ज़ाम सब होने शुरू हो जाएंगे। बाकी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। आपको उनको कंपटीशन देना है तो आपको उनसे भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए सवाल करेंगे, 3 साल वाले सवाल पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले कंसेप्ट आप बिल्ड कर लीजिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।